हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। तो 3 शीट आपकी विद सॉल्यूशन डाल दी गई थी। अभी आज चौथी शीट है, शीट नंबर 4, कंजक्शन का, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है। 3 शीट ऑलरेडी विद सॉल्यूशन आपकी आ चुकी हैं आपके पास। ये है आपकी शीट नंबर 4। विदाउट सॉल्यूशन था तो हम इसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम लोग, है ना, तभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। हम्म, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन। 15 years हैव पास दैट ही केम बैक फ्रॉम दिल्ली। 15 साल बीत गए हैं जब से वो दिल्ली से आया था। तो देखिए, सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। और सिंस के एक साथ वाले क्लॉज में यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट, और एक क्लॉज में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तब से लेकर अब तक क्या बनेगा? तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये तो सही दे रखा है, इधर पास्ट इंडेफिनिट से, लेकिन कंजक्शन जो है वो गलत है। यहां दैट की जगह क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। ठीक है। ये आपको मैं टेंस में भी पढ़ाया था। नेक्स्ट, अगले दोनों क्वेश्चन फटाफट करिएगा। चलिए, द क्रिमिनल हैड हार्डली पुट द प्रीशियस थिंग इन हिज बैग व्हेन। देखिए, हार्डली स्केर्सली का जो पेयर है वो किससे बनता है? व्हेन से बनता है, ना कि देन से। आइदर यू और ही, तो यहां पर एंड की जगह क्या हो जाएगा? और। आइदर का जो पेयर है वो किससे बनेगा? और से बनेगा। तो या तो तुम या वो। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द जीप अराइव। जैसे ही जीप आई स्टेशन पे, वैसे ही। अब नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है, लेकिन यहां देन की जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो THAN वाला स्पेलिंग होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नेवर विजिटेड। और देखिए, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कि नॉट या नेवर का जो पेयर है वो किससे बनता है? और से। अगर नाइदर होता तो नाइदर का जो पेयर है वो किससे बनता है? नॉट से। तो इसीलिए यहां पर नेवर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर और। हो सकता है कई बच्चे ये कहें कि भैया नॉर के हिसाब से यहां नाइदर कर दो, उल्टा नहीं चलते भाई। जो यहां पर दिया उसके हिसाब से आगे चेंज करना है। ठीक है। मीनिंग वही निकलेगा कि ना तो मैंने विजिट किया है और ना मेरी आगे जाने की, कभी विजिट करने की इंटेंशन है, इरादा है। नेक्स्ट, हार्डली हैड आई। अब यहां हार्डली से शुरुआत हुई है। ठीक है। तो आगे इन्वर्जन तो सही दे रखा है, लेकिन इसका जो पेयर है वो किससे बनेगा? यहां पर वेन से बनेगा। नेक्स्ट, इनसाइड द एग्जामिनेशन रूम वी कुड नाइदर स्मोक नॉर टॉक। तो ना तो हम वहां पर बात कर पाए, और ना ही हम वहां पर नाइदर का पेयर नॉर से। नेक्स्ट, नो सूनर हैड वी अराइव्ड। अब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब तो यहां सही है। तो इसका जो रिलेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन होगा वो क्या होगा? देन होगा। नाइदर का पेयर, सॉरी नाइदर बोल रहा हूं, नो सुनो का पेयर देन से। नेक्स्ट, नाइदर द सैलरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर। ठीक है। नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, ही एनकरेज्ड मी। उसने मुझे बढ़ावा दिया, एनकरेज किया। पर्पज, ताकि, सो दैट। तो देखिए, जब आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये एनकरेज करने का क्या हो गया? एक्शन। और उद्देश्य था कि मैं डिमोटिवेट ना हूं, तो ये हो गया मेरा पर्पज। तो इसके लिए हम लोग कौन सी कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं? सो एज का और सो दैट का। अब यहां सो एज क्यों नहीं आया भैया? सो एज इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको पढ़ाया था कि सो एज के पीछे क्या आता है? 2+V1 आता है। और सो दैट के पीछे क्या आता है? सो दैट के पीछे आता है क्लॉज, यानी कि सब्जेक्ट प्लस। अब यहां पर क्लॉज दे रखा है तो सो दैट आ जाएगा। ही इज नोन, उसे जाना जाता है, नॉट ओनली फॉर हिज रिचेज, ना केवल उसके पैसे के लिए, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली का पेयर बट फॉर से नहीं बनता, किससे बनता है? बट ऑल्सो से बनता है। ठीक है। तो ना केवल उसको पैसे के लिए उसे जाना जाता है, बल्कि उसकी बुद्धि के लिए भी, उसके ज्ञान के लिए भी उसके लोग जानते हैं। नेक्स्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा। देखो, याद करो, मैंने आपको आस्क्ड के क्वेश्चंस पढ़ाए थे कि भैया जब भी सेंटेंस में आस्क्ड दिया हो तो वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव में या तो इफ वेदर कंजक्शन का काम करेगा, वहां दैट तो आता ही नहीं, या हाउ लॉन्ग जैसे WH वर्ड है ये कंजक्शन का काम करेगा। तो दैट तो आएगा ही नहीं इंटेरोगेटिव में, मतलब जब भी दैट आस्क दिया होगा। नेक्स्ट,
ही हैड स्कैर्सली, अब हार्डली हो या स्केर्सली हो, पेयर तो फिर किसी से बनेगा, वैन से ही बनेगा, तो यहां पर वैन आ जाएगा। ही हैज नो ब्रदर, देखो अब नो, नॉट, नेवर, नो, नॉट, नेवर, इन तीनों का पेयर हम लोग किससे बनाते हैं, और से बनाते हैं। ठीक है, तो ना तो उसका कोई भाई है ना बहन है उसकी। नेक्स्ट, ही, इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। अब आप याद करो, मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि डाउट और डाउटफुल। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, जैसे कि यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है, इट इज एक्सट्रीमली डाउटफुल। ठीक है, तो पॉजिटिव में मतलब उसको डाउट है, और जब डाउट होता है तो हम क्या लगाते हैं, या तो इफ या वेदर। पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में दैट आता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, गो थ्रू द नोट्स एज मच एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो क्या है लेस्ट, लेस्ट का पेयर यहां पर किससे बन जाएगा, लेस्ट का पेयर बनेगा यहां पर शुड से। ठीक है, नेक्स्ट, द इन्विजिलेटर आस्क्ड हिम दैट, देखिए फिर आ गया आस्क्ड। अब जैसे ही आस्क्ड आया मेरी नजर सीधी चली गई कि भैया दैट तो हो ही नहीं सकता, यही कंजक्शन का काम करेगा। ठीक, अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली गुड फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। एक मॉर्निंग वॉक जो है वो अच्छी है, न केवल बॉडी के लिए बट कि माइंड के लिए भी। तो मॉर्निंग वॉक अच्छी है, अच्छा होना ये बॉडी के लिए भी है और ये माइंड के लिए भी है। तो ये कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच को हमेशा ब्रैकेट के बाहर लिया जाता है ना, मैथ्स वाले मेथड से। तो नॉट ओनली को ही तो मैंने ब्रैकेट माना था, है ना, नॉट ओनली को। तो इसका मतलब ये जो गुड है ये ए वाले यानी कि यहाँ आ जाएगा, आगे पार्ट में आ जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ मॉर्निंग वॉक इज गुड, इसके बाद गुड आएगा, फिर आएगा नॉट ओनली। ठीक है, तो इसको, इसकी पोजीशन जो है वो गलत रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर से वही बात, फेमस वो दोनों जगह पे थी, कॉमन, इंडिया में भी और संसार में भी। तो इसका मतलब फिर से बी में एरर हो जाएगा, इसका पोजीशन गलत है, तो हम उसको उठा के यहां रख देंगे कि इंदिरा गांधी वॉज नॉट फेमस, फेमस पहले आएगा, नॉट ओनली यहां बट ऑल्सो वहां। आई हैंडेड ओवर द मनी टू द कैशियर सो दैट, देखिए दो बार क्वेश्चन आ चुका है सो दैट का और सो एज का। सो दैट अपने पीछे क्या लेता है, क्लॉज लेता है, और सो एज अपने पीछे क्या लेता है, इन्फिनेटिव लेता है। तो इसीलिए यहां पर आई माइट सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया है, तो ये क्लॉज है। दिस केक इज एज गुड एज का पेयर मैंने बताया था उतना जितना, ये पूरा बनता है एज का पेयर एज से, और सो का पेयर एज से बनता है। तो इसने एज तो दे दिया लेकिन यहां पर एज नहीं दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स देन, अब एल्स का जो पेयर है वो किससे बनता है, बट से बनता है, तो देन से नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बताओ क्या गलती है। मॉडर्न क्रिटिक्स एग्री करते हैं कि ब्राउनिंग इज एज ग्रेट एज, तो पूरा पेयर इसमें भी नहीं बनाया, है ना। नेक्स्ट, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट बिकॉज ही वॉज फैमिलियर विद बोथ अर्बन एंड, बोथ का पेयर हम किससे बनाते हैं, एंड से बनाते हैं, ना कि एज वेल एज से। नेक्स्ट, देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स, बहुत सारे इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं नाउअडेज आजकल, बिकॉज क्योंकि मोस्ट पीपल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड। देखिए मोस्ट पीपल क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बन जाता है मेरे भाई, क्लॉज। और क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि बिकॉज ऑफ तो प्रपोजिशन होती है, हमें क्या चाहिए, कंजक्शन, कंजक्शन ही लेता है अपने पीछे क्लॉज। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्लॉज होने की वजह से कंजक्शन लिखा है, प्रपोजिशन हटा दिया है वहां से। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है जो कि अपने पीछे फ्रेज या नाउन या प्रोनाउन लेगा। ठीक, एज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है, तो ये हो गया कंजक्शन ऑफ रीजन। और कंजक्शन ऑफ रीजन के पीछे कभी भी कंजक्शन ऑफ रिजल्ट नहीं आता है, ये मैंने आपको सिंस एज बिकॉज वाले में पढ़ाया था। द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर सो इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है बेसिक नीड्स जो हैं, आर सो इंपॉर्टेंट दैट
अनलेस दे आर नो, अनलेस का पेयर आप नॉट से नहीं बना सकते, तो यहां से नॉट हट जाएगा। ठीक है, अब अगला में नॉट मत हटा देना क्योंकि ये क्लॉज अलग है, इससे अलग है, तो आपको अनलेस वाले क्लॉज से ही नॉट हटाना है। ठीक, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ऑल ऑफ अस स्टार्टेड लाफिंग एज सून एज। तो ये पूरा कंजक्शन बनेगा जैसे ही उन्होंने एंटर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, एज सून एज ही केम होम, जैसे ही वो घर आया, तो एज सून सो नहीं होता है, ये होता है पूरा कंजक्शन एज सून एज। एज सून एज का मतलब जैसे ही। Not only the judges acquitted him of all the charges leveled against him, but also commended all his action. जजेस ने ना केवल उसे माफ किया बल्कि उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन ये दोनों काम किसने किए? एक तरफ प्रशंसा और एक तरफ माफ करना, जजेस ने। तो इसका मतलब ब्रैकेट से बाहर हमें इस बार किसको निकालना है? नॉट ओनली मतलब ब्रैकेट से बाहर, तो ब्रैकेट से बाहर मेरे भाई इस बार हमें निकालना है नॉट ओनली। हाँ, ब्रैकेट से बाहर क्या निकालना है? जजेस को, द जजेस, ये आ जाएगा बाहर। ठीक है, श्रेया कह रही है सर दैट कैसे आ गया? क्वेश्चन नंबर बताइए बाबू, कौन से वाले में पूछ रहे हैं आप? ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ब्रीफ केस बट ऑल्सो योर टिकट। तो दोनों का काम कॉमन क्या है? खो देना। तो उसने क्या क्या खोया? ब्रीफ केस भी खोया और उसने टिकट भी खोया, तो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा नॉट ओनली के। ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन किडनैपिंग बट ऑल्सो इन मर्डर। तो कॉमन काम क्या था? कि वो इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व किडनैपिंग में भी था और इन्वॉल्व वो मर्डर में भी था, दोनों में कॉमन था, है ना, किडनैपिंग। राजन शोड रिमार्केबल अचीवमेंट नॉट ओनली इन आर्चरी बट ऑल्सो इन स्विमिंग। इस बार सही है, रिमार्केबल अचीवमेंट वो दोनों में है, नॉट ओनली इन दिस बट ऑल्सो इन स्विमिंग। इस बार कॉमन है, कॉमन बाहर दे रखा है, तो इस बार ये सही है। सर सो के साथ एज आएगा ना? अरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर बोलो पहले, मैं तब समझ। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हिली लैंड, कंट्री की ज्यादातर हिली लैंड जो है, इज नॉट ओनली अनसुटेबल फॉर बिल्डिंग बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। फिर से वही चीज, कॉमन क्या है? अनसुटेबल। अनसुटेबल न केवल वो बिल्डिंग के लिए है बल्कि एग्रीकल्चर के लिए भी है, तो दोनों के लिए अनसुटेबल है, तो कॉमन हो गया अनसुटेबल, जो कि बाहर आ जाएगा। नो सूनर का पेयर देन, लेकिन वो जो देन होता है ना भाई, इसका ध्यान रखना, ये THAN वाला देन होता है, ना कि THEN वाला देन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार। हाँ, वो फिर से वही चेंज आ गया इसमें, हार्डली स्केर्सली, जिसका पेयर क्या बनेगा? व्हेन के साथ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डली हैड आई एंटर्ड द कंपार्टमेंट, मुश्किल से ही मैंने कंपार्टमेंट में एंटर किया था, तो हार्डली स्केर्सली का पेयर जो हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? व्हेन से बनाएंगे। नेक्स्ट, नो सूनर, हाँ इस बार नो सूनर का पेयर तो इसने सही दे दिया। अब तुम्हें कोई नई चीज सिखाना चाह रहा है कि भाई नो सूनर से जब स्टार्ट करोगे तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट अपीयर, क्योंकि डिड अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो अपीयर्ड की जगह अपीयर हो जाएगा। एज सुन एज द फायरमैन केम आउट, जैसे ही फायरमैन घर से बाहर आया। देखिए एज सुन एज का पेयर कभी भी आप एज सुन एज के साथ तो कोई पेयर ही नहीं बनता ना, कोई कंजक्शन ही यूज नहीं होता एज सुन एज के साथ। नो सूनर डिड आई एंटर द ऑफिस देन, तो नो सूनर का जो पेयर है वो वेन से ना बन के किससे बनेगा? नो सूनर का पेयर बनेगा देन के साथ। हार्डली हैड वी बिगिन, फिर से हार्डली का पेयर यहां से किससे बन जाएगा? वेन के साथ बन जाएगा। अगेन यहां पर भी हार्डली है, तो यहां पर भी किससे बनेगा? इसमें भी पेयर ही गलत दिया है, यानी कि ये भी वेन से बनेगा। नेक्स्ट, नो सूनर डिड आई रीच, तो बट से नहीं, नो सूनर का पेयर, अब उसने ये भी सिखा दिया कि बट भी नहीं लगाना है, सिर्फ क्या लगाना है? देन का इस्तेमाल करना है। एज सुन एज, फिर वही क्वेश्चन बता दिया उसने कि एज सुन एज का पेयर किसी से नहीं बनता, एज सुन एज का पेयर कभी देन वगैरह किसी से नहीं बनता। नेक्स्ट, नो सूनर डिड द शिप, अच्छा अब इस बार सब देखो उसने कितनी चालाकी खेली है। इस बार नो सूनर का पेयर देन से दे दिया, सही है, इन्वर्जन कर दिया हेल्पिंग वर्ब, ये सही है, लेकिन डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी टच। ठीक है, अब
नो सूनर का पेयर यहां फिर से देन से, इस बार यहां गलती हो गई इसमें, ठीक है। हर तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट, नो सूनर। अब देखो नो सूनर से अगर स्टार्ट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में, क्योंकि इन्वर्जन करना पड़ता है। इस बार फिर से हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में, ठीक है। देन का पेयर ये बिल्कुल सही है। हायर अ टैक्सी, एक टैक्सी को हायर करो, लेस्ट यू मे नॉट। अब लेस्ट के बारे में उसने क्या दिया है कि मे नॉट हट जाएगा, किससे पेयर बनेगा, शुड से बनेगा, ठीक है। ऐसे यहां पर दिया है लेस्ट, लेस्ट का पेयर विल बी की जगह किससे बनेगा, लेस्ट का पेयर बनेगा शुड से, ठीक है। हाँ, लेस्ट यू शुड बी परसीव्ड एज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स, तो बी आ जाएगा क्योंकि पैसिव में जा रहा है। कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, नहीं लेस्ट यू शुड रिपेंट, नहीं तो तुम पछताओगे। अब इस बार चालाकी क्या कर दी, लेस्ट का पेयर शुड से तो बना दिया लेकिन नॉट लगा दिया, जबकि हमें पता है कि लेस्ट अपने आप में कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसलिए इसके साथ कोई और वर्ड नहीं लगेगा। वी कैनॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस, हम इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल नहीं कर सकते आज अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन, जब तक नहीं दी जाती सारी डिटेल, तो अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खुद निगेटिव है वो। यू कैनॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस, फिर अनलेस आ गया तो अनलेस के साथ डू नॉट नहीं आएगा। ये वाला नॉट मत हटा देना, क्योंकि कंजक्शन के बाद वाले क्लॉज से नॉट हटाना होता है। सपोजिंग इफ, अब सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि दोनों सुपरफ्लस हो जाएंगे, एक लगा लो कोई सा भी, यहां पे सपोजिंग हटा दो, ठीक है, क्योंकि दोनों अगर एक साथ यूज करेंगे तो सुपरफ्लस हो जाएगा, ठीक है। इन केस, इफ इन केस वी रन आउट ऑफ द पेट्रोल, तो इफ और इन केस दोनों एक साथ नहीं आ सकते, सुपरफ्लस हो जाएगा, एक को यहां से हटा दो। इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इफ इट शुड बी साइंड और नॉट, ठीक है। तो और वेदर का पेयर हम किससे बनाते हैं, और से बनाते हैं, ना कि इफ का पेयर, ठीक है, चाहे इसका साइन किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये याद रख लेना कि वेदर का जो पेयर है वो किससे बनता है, और से बनता है, इफ का पेयर नहीं बनता। इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, बस लेने के बाद महेश आस्क्ड द कंडक्टर दैट, फिर देखो वही चीज, फिर से वही बात जो समझाई थी, आस्क्ड आ गया ना तो अब दैट कंजक्शन नहीं आएगा, यही इफ या वेदर ही कंजक्शन का काम कर देगा। वेदर ही इज राइटिंग अबाउट अ टैक्सी ड्राइवर, और तो वेदर का पेयर किससे बनेगा भाई, वेदर का पेयर बनेगा और से। द सी लुक्स एज इफ, हाँ ये कंजक्शन तो मैंने आपको पढ़ाया था, एज इफ का मतलब होता है मानो की, और एज इफ एज दो के बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कैसा हो जाता है, अनरियल, और अनरियल में आपको पास्ट टेंस का यूज करना है, मानो की जैसे। लो जी फिर से आगे एज इफ, ये भी एज इफ, तो यहां पर हैज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एज इफ, तो यहां पे पास्ट टेंस यूज कर दो, सीधा बिलोंग्ड यूज कर दो। तो एज इफ के कई सारे क्वेश्चन दे दिए उसने, है ना। यू डू नॉट लुक, लुक एज नहीं, लुक लाइक, क्योंकि एज क्यों नहीं आया, क्योंकि लाइक इसलिए आया, उसके बाद दिया है योर ब्रदर, नाउन, और नाउन हम प्रेपोजिशन के पीछे यूज करते हैं, तो यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। द रीजन ही इज सैड, देखिए द रीजन या द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रीजन, फिर से वही बिकॉज हट जाएगा, यहां से भी बिकॉज हट जाएगा, द रीजन हो या द रीजन वाई हो, पेयर किससे बनता है, दैट से बनता है इसका, ठीक। फिर से द रीजन वाई, तो यहां से क्या हट जाएगा, बिकॉज, बिकॉज की जगह हम लोग क्या कर देंगे भाई, दैट का इस्तेमाल कर देंगे। फिर से द रीजन आ गया, तो अब क्या करें यहां पर हम, एक सेकेंड, द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू, देखो बिकॉज अगर नहीं आया तो इस बार ड्यू टू दे दिया, तो दैट आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इज ड्यू टू द फैक्ट पूरा ही हटेगा, और दैट तो यहां ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये दैट भी हट जाएगा, तो सीधा बनेगा इज दैट, वो ये है
कि हमें रिसीव नहीं हुआ पे ऑन टाइम। ऑल्दो इट इज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही है, तो ऑल्दो का पेयर हम किससे बनाएंगे मेरे भाई? ऑल्दो का पेयर बनाएंगे यट से। फिर से आ गया ऑल्दो, ऑल्दो का पेयर हम किससे बनाएंगे? यट से बनाएंगे। नेक्स्ट, चलिए जी। तो 72 क्वेश्चन थे इसमें जो करने थे। अब हम इसमें हैं फिलअप्स के क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं फिलअप्स के? 20-25 क्वेश्चन हैं इसके आगे, तो हम इनको भी पूरा करेंगे। ठीक है, बनाइए वन बाय वन। फिलअप्स में मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि यहां आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा एरर नहीं ढूंढना, सोचना पड़ेगा कि कौन सा कंजक्शन सही बैठेगा। चलिए भाई, ही इज हेल्पिंग मी विद द लेसन। वो मुझे इस चैप्टर में मेरी हेल्प कर रहा है, सो दैट, ताकि मैं फेल हो जाऊं। गलत। ठीक है, इसलिए हेल्प कर रहा है जिससे कि मैं फेल ना हो जाऊं, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो लेस्ट आता तो शुड आता है यहां पर, तो और का मतलब है नहीं तो। याद रखना, अगर यहां शुड होता तो फिर मैं लेस लगा देता। ठीक है, तो मेरी हेल्प कर रहा है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल हैव एवरीथिंग रेडी, मैं सब कुछ तैयार रखूंगा ताकि तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। तो एक ऐसा कंजक्शन बताओ यहां पर जिसमें पर्पस दिखाई दे, और हिंदी में उसको हम कह सकें ताकि। तो दो ही कंजक्शन है जो पर्पस दिखाते हैं, या तो सो दैट या सो एज। सो दैट अपने पीछे क्या लेता है? क्लॉज लेता है बाबू। लेकिन यहां पर तो 2+V1 दिया है इन्फिनेटिव, तो यही तो लेता है 2+V1 अपने पीछे, सो एज। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ बेटा पहले करके, पढ़ो पूरा। देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे ही मैंने देखा यहां पर द रीजन वाई लिखा है, तो मेरे दिमाग से ये दोनों तो उतर गए, क्योंकि ये भी रीजन देता है, ये भी रीजन देता है, सुपरफ्लस हो जाएगा। अब कई बच्चों के माइंड में रहता है कि द रीजन वाई का पेयर दैट से बनाओ, लेकिन मैंने एक बात सिखाई थी, दैट तब आता है जब आगे क्लॉज दिया हो, और यहां क्लॉज नहीं है। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई क्लॉज नहीं है। अगर ये क्लॉज नहीं है तो मेरे भाई फिर यहां पर कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ई मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, कभी तुम दैट ठोक दो यहां पे, दैट नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि क्लॉज नहीं है आगे। बच्चे को ऑप्शन में फिर नहीं दिखता तो वो यही मार देगा इसमें। ये बताओ।
हाँ जी भाई। हॉल में एंटर करने से पहले, एंटरिंग द हॉल प्लीज टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन को टर्न कर लो। तो देखिए, एंटरिंग का मतलब है यहां पर जिरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जिरेंड है। अब जिरेंड से पहले हमें प्रेपोजिशन चाहिए। तो भाई प्रेपोजिशन का काम बिकॉज तो नहीं करता, ये तो कंजक्शन है, ये भी कंजक्शन है, या तो आफ्टर करता है या बिफोर करता है। तो हम इसे प्रपोजिशन भी कह सकते हैं और कंजक्शन भी, इसे प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, कंजक्शन भी। तो इसका मतलब, और आफ्टर नहीं, पहले, तो मंदिर में एंटर करने से पहले, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बिफोर। नेक्स्ट। चलिए, द सीवियर वेदर कंडीशंस ऑल द स्टूडेंट्स अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन। एक तरफ लिखा है कि बहुत ही खराब कंडीशन थी, वेदर कंडीशन, उसके बावजूद, तो इसका मतलब के बावजूद बच्चे एग्जाम में बैठे। तो आपको ऐसा कोई फ्रेज, पहली बात तो देखिए, के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तीनों का सेम मतलब है। ये तो इसलिए गलत हो गया कि इसके पीछे ऑफ नहीं आता, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अपने पीछे लेता है क्लॉज। और आपको सीवियर वेदर कंडीशंस यहां तक, क्योंकि ये क्लॉज तो अलग है, ये सेकंड क्लॉज है, इससे मतलब नहीं है। जो ये क्लॉज जो यहां पर दिया है, जहां पर आप कंजक्शन या प्रपोजिशन ऐड करोगे, उसके बाद देखना है। तो यहां तो क्लॉज नहीं है ना, ये तो फ्रेज है सीधा सीधा। तो इसके लिए आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ। ही वॉज फीलिंग सिक, वो बीमार था, फिर भी वो सारा भोजन खा गया। फिर भी दोनों बातें विपरीत हैं, और ये क्लॉज भी है। ठीक है, तो ऐसा कंजक्शन जो विपरीत चीजों को जोड़ता हो, उसे हम कहते हैं ऑल्दो। द शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद पाया। ये है मेरे भाई रिजल्ट, और ये है रीजन। तो आपको कंजक्शन वहां ऐड करना है जिसके बाद क्लॉज में क्या दिया हो, रिजल्ट दिया हो। तो रिजल्ट के लिए एज सुन एज, सिंस एज नहीं आता, सो आता है। और सिंस अगर आता तो फिर एज भी आता, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होता है, क्योंकि। ये बताओ। चलिए, अब वो क्या कह रहा है कि कितना भी कठिन वो क्यों ना ट्राई कर ले, फिर भी वो पजल को सॉल्व नहीं कर सकती। कितना भी कठिन, तो इसका मतलब है आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो एडवर्ब का भी काम कर जाए, और दूसरा किसी विपरीत बात को आगे दर्शाए। ठीक है, हाँ, अगर ये होता ऑल्दो शी ट्राइज हार्ड, ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले आता, फिर वर्ब आती, फिर ये हार्ड एडवर्ब का काम करता। ठीक है, तब हम ऑल्दो लगाते, लेकिन यहां पर आंसर होगा हावेवर हार्ड, कितना भी कठिन वो ट्राई क्यों ना कर ले। द वर्कर्स इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड सो दैट दे विल गो ऑन स्ट्राइक। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहा है वर्कर्स के इंटरेस्ट की रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्राइक करेंगे। अब नहीं तो के लिए या तो लेस्ट आता है या एल्स आता है। लेस्ट आता तो शुड लगा होता, तो एल्स के साथ ही विल लगता है, यहां पर सही जाएगा। और इसी मीनिंग को और भी दे देता है, और का मतलब भी नहीं तो हो जाता है। ही डाउट्स, देखिए यहां डाउट, ही डाउट्स का मतलब है कि उसे डाउट है, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। और जब उसे डाउट है तो या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा। बट इसमें भी एक दिक्कत है, आगे जो है ना,
आपने अगर नोटिस किया हो यहाँ पर, तो यहाँ पे और दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर और दिया है तो और का जो पेयर है वो वेदर से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगर और ना होता तो तुम ई फॉर वेदर में से कोई सा भी लगा देते। शी बिहेव्ड इन सच अ मैनर, तो सच का पेयर किससे बनता है? दैट। शी इज सो लेजी दैट, तो वो इतनी लेजी है कि, तो आगे दैट दिया हुआ है, और दैट से जो पेयर है ना वेरी ना टू, टू का पेयर तो टू से बनता है, तो आंसर इसका हो जाएगा सो। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैड फेल्ड इन हिस्ट्री ऑल्सो, ये बहुत दुखद था कि भैया वो हिस्ट्री में भी फेल हो गया। ठीक है, किसके अलावा? अदर सब्जेक्ट्स के अलावा भी। ठीक है, तो मतलब के अलावा नहीं, के साथ साथ, तो बाकी डिफिकल्ट में भी फेल हुआ और हिस्ट्री में भी फेल हो गया, तो के साथ साथ के लिए आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। एल्स, एल्स का पेयर तो भैया अभी आपने पढ़ाया था हमें, एल्स का पेयर किससे बनता है? बट से बनता है। ये बताओ जरा, पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ जी भाई, लगाया दिमाग इसमें। देखो क्वेश्चन बढ़िया है, वो क्या कह रहा है कि जैसे ही मैंने धुआं देखा कि मुझे समझ में आ गया कि भैया जंगल में आग लग गई है। अब इसका मतलब है जैसे ही, जैसे ही, वैसे ही। तुम नो सूनर भी लगा सकते हो, बट फिर आपको देन चाहिए होगा, तो इसीलिए क्या लगाओ? एज सून एज, जैसे ही। लो जी, करो। फिलअप्स में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। इट वॉज स्नोइंग, बर्फ पड़ रही थी, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम जो है ड्राइविंग को कैरी ऑन करेंगे इन द माउंट। बर्फ पड़ रही थी इसीलिए? नहीं नहीं नहीं, बर्फ पड़ रही थी इसके बावजूद भी हमने ड्राइव को कंटिन्यू रखा। तो ये तो दोनों बातें विपरीत है ना, कि एक तरफ तो बर्फ पड़ रही है फिर भी हम लगातार लगे हुए हैं। तो विपरीत बातों के लिए हम ऑल दो या दो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑल दो इट वॉज स्नोइंग, भले ही बर्फ पड़ रही थी। मदर वॉज टायर्ड, माता जी थकी हुई थी। शी स्टेड अप ऑल नाइट, क्योंकि माता जी थकी हुई थी इसलिए उन्होंने स्टे किया पूरी रात। तो इसलिए, तो इसलिए के लिए कौन सा कंजक्शन आता है कंजक्शन ऑफ रिजल्ट में? सो। सो का मतलब होता है इसलिए। पढ़ो। चलिए भाई, द बॉयज वर अफ्रेड एट हर्ट, लड़के बहुत ज्यादा डरे हुए थे इसीलिए उन्होंने स्टे किया। अब समस्या यह है कि आपको इसलिए की जगह पर अगर कंजक्शन लगाना होता तो सोया देरफोर लगा देते। क्योंकि लड़के डरे हुए थे, तो इस बार आपको ऐसी जगह पर कंजक्शन लगाना है जहां पर क्योंकि, क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज, कंजक्शन ऑफ रीजन। तो आप रीजन ही तो दे रहे हैं कि लड़के जो है वो डरे हुए हैं, ये कारण है। द ऑडियंस गेव द एक्टर्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, ऑडियंस ने एक्टर्स को एक खड़ा होके तालियां बजाई। कब? जब प्ले एंड हो गया, तो जब के लिए आ जाएगा व्हेन, क्योंकि टाइम बता रहा है ना कब, व्हेन द प्ले एंडेड, जब प्ले जो है वो नाटक जो है खत्म हो गया। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, शर्त ये है,
शर्त के लिए आता है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब ही होता है इफ यू प्रॉमिस टू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करने के लिए प्रॉमिस करोगे। रिपीटेड वार्निंग के बावजूद ही स्टिल कम्स लेट, तो फिर से वही बात आ रही है, के बावजूद वो लेट आता है। तो के बावजूद के लिए आप इन केस ऑफ तो नहीं लगाओगे, इन केस ऑफ का मतलब तो यदि होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, तो इन स्पाइट ऑफ। आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स बट, मुझे चॉकलेट खाना तो पसंद है लेकिन मुझे काली वाली पसंद नहीं है, तो लेकिन लेकिन के लिए क्या आ जाएगा, बट। बी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी भाई, चलिए। जॉन रैन प्रिटी फास्ट, जॉन बहुत तेजी से दौड़ा। ही डिड नॉट विन द रेस, उसके बावजूद भी वो नहीं जीत पाया। ठीक है, तो जॉन रैन प्रिटी फास्ट, फिर भी, तो फिर भी के लिए आएगा यट। कई बच्चे यहां पर दो लगाएंगे कि भैया दो क्यों नहीं आया, मैं आपको बता दूं, दो अगर आता तो यहां आता। ये था रीजन कि ऑल्दो जॉन रैन प्रिटी फास्ट ही डिड नॉट विन द रेस। ठीक है, तो फिर भी रिजल्ट जो है, रिजल्ट के लिए वहां पर यट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दो का इस्तेमाल नहीं होगा, अगर यहां होता तो ऑल्दो आ जाता है। ठीक। ही हैज, आप कई बच्चे कहेंगे कि तो भैया क्या अकेला यट आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है अकेला यट, ऐसा नहीं है कि ऑल्दो के साथ ही यट आता है। ही हैज अ हाई पेइंग जॉब, उसकी एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। ठीक है, ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी, फिर भी उसके पास कोई पैसा नहीं दिखता हमें, तो यट। रीतु हैड गॉन आउट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने गई है। ठीक है, हर एग्जामिनेशन स्टार्टेड, इवन हर एग्जामिनेशन, बिफोर हर एग्जामिनेशन, हाँ अपना एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, तो पहले ही तो जाएगी। और प्रेजेंट पास परफेक्ट दिया है, तो जो घटना पहले हो जाती है उसे पास परफेक्ट में, और जो बाद में होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब पहले ही चली गई थी, तो पहले के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। आई वॉक आउट, आई वॉन्टेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर। मैं बाहर चला गया क्योंकि मैं फ्रेश एयर लेना चाहता था, तो क्योंकि के लिए कंजक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या है यहां पर भाइयों, बिकॉज का मतलब है क्योंकि। नेक्स्ट, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, हमें अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्द, बहुत लेट हो जाएगा। और नहीं तो के लिए हम और का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर विल दिया है। अगर यहां पर लेस्ट होता तो शुड का पेयर बनता, लेकिन शुड नहीं है तो मैंने लेस्ट, लेस्ट तो खैर ऑप्शन में भी नहीं है। वी कैनॉट कोट अ प्राइस, हम प्राइस नहीं बता सकते जब तक हमें अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, अनलेस, अनलेस का मतलब है जब तक, तो जब तक हमें प्राइस नहीं बताए जाएंगे, सॉरी जब तक हमें सैंपल एग्जामिन करने नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं बता सकते ना। तो अनलेस वी आर अलाउड, जब तक हमें अलाउ नहीं किया जाता। सिमरन वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, बस का वेट करते समय के दौरान, तो दौरान का मतलब ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन के लिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, वाइल, वाइल वेटिंग फॉर द बस। वेदर और नॉट यू अलाउ मी आई एम गोइंग टू द फेयर, तुम अलाउ करो या ना करो मैं तो मेला जा रहा हूं, तो वेदर का ही पेयर है जो किससे बनेगा, और के साथ बनेगा। डिड, अब देखो देन भी है तो मैं तो यहीं से समझ गया था, और फिर इन्वर्जन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या ही आएगा, नो सूनर का ही पेयर देन से बनता है, और इन्वर्जन भी आता है।
द वर्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, काम पूरा नहीं हो सकता टाइम पे। यू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है, जब तक तुम ज्यादा समय काम नहीं करोगे। तो जब तक नहीं, ठीक है, जब तक कंडीशन भी है और नहीं भी है, तो इसको कौन देगा, अनलेस, क्योंकि यही निगेटिव होता है और यही कंडीशन देता है। ही फुलफिल्स ऑल कंडीशंस ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, जब तक वो सारी कंडीशन पूरी नहीं करेगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो फिर से जब तक आ गया, जब तक वो पूरी नहीं करेगा कंडीशंस। ही आस्क्ड मी, तो आस्क्ड आ गया तो इसका मतलब है कि इफ या वेदर, देखो दैट तो लगा मत देना आस्क्ड के साथ, तो इफ या वेदर ही कंजक्शन का काम करता है। ही वर्कड हार्ड सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि। जब आप किसी काम को करते हो किसी पर्पज के लिए, तो ये तो हो गया आपका एक्शन कि आपने कड़ी मेहनत करी, पर्पज कि आप पास हो सके अच्छे नंबरों से। तो जब किसी एक्शन को किसी पर्पज के लिए करते हैं आप, तो वहां कंजक्शन लगता है सो दैट। सो एज भी लग जाता, लेकिन फिर आगे 2+V1 होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको 50 बार बता चुका हूं सो एज तब यूज होता है जब आगे इन्फिनेटिव दिया हो, यानी कि 2+वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। ठीक है, ही वॉज नॉट पनिश्ड ऑल्दो ही वॉज गिल्टी। अब यहां पर ऑल्दो आएगा, ऑल्दो नहीं है तो फिर दो लगा दो। कारण यह था कि वो गिल्टी था, फिर भी उसके बावजूद भी, ठीक है, फिर भी नहीं, ऑल्दो ही वॉज गिल्टी, हाँ भले ही वो गिल्टी था, हाँ तो सही है ना। तो ऑल्दो ही वॉज गिल्टी उल्टा लिख दिया ना उसने यहां पर कि भैया उसे पनिश नहीं किया गया भले ही वो गिल्टी था। ठीक है, तो दो। आई ट्राइड टू मेक हर रियलाइज द कॉन्सिक्वेंस, मैंने उसे परिणाम क्या होंगे ये कोशिश की कि वो रियलाइज करे इस बात को। शी रेफ्यूज टू लिसन, ठीक है, बट, लेकिन, लेकिन उसने सुनने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दो विपरीत बात है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूं समझाने की, लेकिन वो मान नहीं रही है, तो विपरीत बात के लिए क्या हो जाएगा, बट। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ही एग्रीड टू गो टू द कंसर्ट, हाँ इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी जा रहा है, तो दो विपरीत बातें, यानी कि ऑल दो या दो। दोज विलेज फॉक आर पुअर दे ऑलवेज सीम सो कंटेंटेड, भले ही वो क्या है, गरीब हैं गांव वाले, फिर भी वो हमेशा संतुष्ट दिखाई देते हैं। कंटेंटेड का मतलब तो सेटिस्फाइड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर भी के लिए यट, यट दे ऑलवेज सीम सो सेटिस्फाइड, कंटेंटेड का मतलब सेटिस्फाइड। द रिवर हैज ओवरफ्लोड हिज बैंक, नदी अपने किनारों से ऊपर बढ़ गई है। इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स बिकॉज, बिकॉज का मतलब है एज, क्योंकि, क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही है लगातार, तो ये कारण है उसके नदी के ऊपर जाने का। तो क्योंकि के लिए हमारे पास क्या कंजक्शन है, बिकॉज कंजक्शन है। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। द एश्योरेंसेज अनफॉर्चुनेटली रिमेन्ड ऑन पेपर, जो दिलासे वादे हुए थे वो केवल पेपर पे रह गए। एज नाइदर नाइदर का पेयर तो नॉट से बनेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये तो। एज अ बॉय अमन इज वेरी ओबीडियंट एंड पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग, बट एज अ स्टूडेंट वो इनअटेंटिव है। तो दो बातें विपरीत है, और विपरीत के लिए हम क्या लगा देंगे यहां पर, बट, अपोजिट। वैसे तो वो अच्छा है, बट स्टूडेंट के रूप में वो इनअटेंटिव है पढ़ाई में। अनलेस द गवर्नमेंट, अब अनलेस वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, वहां कंडीशन आती है। तो अनलेस वाले में ना तो विल आता और ना नॉट आता, तो सीधा हो जाएगा जब तक सरकार कड़े कदम नहीं उठाती, टेक्स। वी आर टू, टू का पेयर टू से बनता है ना, तो टू का पेयर टू से बनेगा, तो ये बनेगा, दैट से तो नहीं बनेगा ना टू का पेयर। आई हैव नो डाउट, देखिए ये निगेटिव है, वो कह रहा है मुझे कोई डाउट नहीं है, तो निगेटिव में हम दैट से बनाते हैं पेयर। पॉजिटिव होता तो इफ या वेदर से बना देते, और ये वेदर तो मौसम वाला होता है, वो तो आएगा नहीं। स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दीज गुड्स, देखो एक सीधा सा क्वेश्चन है, हार्डली निगेटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो डबल निगेटिव तो नहीं आ सकता, तो आंसर इसका हो जाएगा हेड। स्कार्सली हार्डली स्केर्सली का पेयर किससे बनता है, वेन से बनता है। अब वहां वेन दिया है तो हार्डली से स्टार्ट होगा, सेंटेंस पास्ट में है तो हैज वाला ऑप्शन कट जाएगा,
और हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्योंकि इन्वर्जन करना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। शी ऑलवेज बिकम्स द स्केप गॉट, ठीक है, वो हमेशा बलि का बकरा बन जाती थी, किसकी वजह से? हर ओन इग्नोरेंस एंड ओवर टॉलरेंस की वजह से। तो हर ओन इग्नोरेंस एंड टॉलरेंस क्या है? फ्रेज, क्लॉज नहीं है, क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए, और फ्रेज आती है प्रेपोजिशन के साथ। ये तब आता जब यहां क्लॉज होता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्योंकि ये क्या है? अपने आप में कंजक्शन है। द डिलीवरी बॉडी नहीं होगा, ये बॉय होगा। द डिलीवरी बॉय डिडंट डिलीवर, उसने डिलीवर नहीं किया द पार्सल। क्यों? क्योंकि वहां कोई नहीं था। तो एज, एज भी आएगा, देयर भी आएगा, क्योंकि हम वॉज वर्ब दिए ना, एज देयर वॉज, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था घर पर। हावेवर इट डिफिकल्ट, हावेवर इट इज डिफिकल्ट, हावेवर इट इज डिफिकल्ट, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो, यू कैन नॉट, यू कैन डू इट, तुम इसको कर सकते हो। तो हावेवर का ना तो बट से बनेगा, ना दैट से बनेगा, ना सो से बनेगा, सीधा क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक, चाहे कितना भी कठिन क्या क्यों ना हो, तुम इसको कर सकते हो। बिकॉज, देखिए बिकॉज एज सिंस जब आ जाते हैं तो इनका पेयर ना तो देयर फोर से, ना दैट से, ना सो से, तो आंसर सीधा आएगा आई। द मैन आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है दैट कहीं नहीं आ सकता, इंटेरोगेटिव में सीधा कंजेक्शन डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। नो सूनर का पेयर इस वाले देन से बनता है, टी एच ए एन वाले से। और ही डाउट्स का मतलब है ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम क्या लगाते हैं? इफ या वेदर, क्योंकि ही डाउट्स का मतलब है उसे डाउट है, और जब डाउट खड़ा करना होता है तो उसके लिए इफ या वेदर आता है। निगेटिव होता कि उसे डाउट नहीं है, तो फिर हम स्टेटमेंट के लिए दैट लगाते हैं। तो ये हो गए भाई आपके लगभग लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन आज की हमारी क्लास के अंदर। ठीक है, 20 को एक्सप्लेन भैया प्लीज, भैया भी लगा दिया, प्लीज भी लगा दिया, तो 20 क्वेश्चन को हम जरूर समझाएंगे भाई। फिलअप्स वाला है ना, एक बार जी कंफर्म करके बता दो, या एरर वाला है? देखो, वो कह रहा है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यदि तुम वादा करोगे पढ़ने के लिए। तो मुझे बताओ यदि के लिए क्या लगाते हो? कंजेक्शन, इफ ही तो लगाते हो। और इसी सेम मीनिंग को कौन देता है? प्रोवाइडेड। तुम कहोगे भैया तो वर्ब है, नहीं, ये कंजेक्शन का काम करता है बस यहां पर। ठीक है, और अगर तुम एरर में क्वेश्चन पूछ रहे थे 20, तो ये तो आसान ही है, कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच की इंदिरा गांधी फेमस थी, और फेमस दोनों काम में थी, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी, तो कॉमन है फेमस वर्ड। ठीक है, तो इस जो चीज कॉमन होती है उसे ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, नॉट ओनली के बाहर। नॉट ओनली को हमने बताया था ब्रैकेट मानना पड़ता है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कंजेक्शन का टेक्स्ट सर 24 में जब कॉमा है तो यट आ सकता है। देखो मेरे भाई, ऑल्दो के पीछे आप यट भी लगा सकते हो, आप कॉमा मतलब एज इट इज भी छोड़ सकते हो, और आप यट और कॉमा दोनों भी लगा सकते हो, ये गलत नहीं है। बट फॉर का यूज कैसे होता है अर्जुन राठौर? बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। आई कैन नॉट लीव बट फॉर यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जिंदा रह सकता। तो या तो यहां पर विदाउट लिख दो या बट फॉर लिख दो, बात एक ही है, सेम। ठीक है, रेगुलर क्लासेस लेने के बाद क्वेश्चंस लगाने की खुशी होती है। जय हिंद। तो रेगुलरली क्या करो, ठीक है, और वैसे भी इतनी प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद तो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, एंड नॉट के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा रोहित। ठीक है भाई, चलिए तो कल मिलते हैं भाई आप लोगों को। कल लाइव क्लास 3 बजे होगी, क्योंकि 11 बजे एक मेरा काम है, तो इसी वजह से 3 बजे का शेड्यूल लग जाएगा आपका अभी। ठीक है, 3 बजे। ठीक है, तो चलो, अब आपको क्वेश्चंस और दिलाएं, कल फिर से वो कैब का एक सेशन रखेंगे। चैप्टर हम परसों करेंगे स्टार्ट, है ना, क्योंकि एक सेशन और वो कैब का भी रखा जाएगा। ठीक है भाई, जिसमें आपको 2 सेट कराऊंगा एक साथ। ठीक, बाकी क्वेश्चंस और ढूंढते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट के कह रहा हूं, कंजक्शन के क्वेश्चंस और ढूंढते हैं अभी। ठीक है,
वैसे तो बहुत करा दिए हैं, बहुत ज्यादा, बट ढूंढना मेरा काम है तो मैं ढूंढता रहूंगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।